पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में आबादी का दबाव कम है, जिसकी वजह से यहाँ जंगली हयात के मस्कन, चरागाही और कुदरती माहौल कदरे ज़्यादा महफूज हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ जानवरों की नस्ल को मदूम और कुछ को बका के मसाइल दरपेश हैं। टी.जे. रॉबर्ट्स को बरसगीर की जंगली हयात और कुदरती माहौल पर सनद माना जाता है। उनकी किताब मीमल्स ऑफ पाकिस्तान और बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान पाकिस्तान के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में ममालिया जानवरों की कुल तादाद 188 है, जिसमें से 71 बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। इसी तरह परिंदों की कुल तादाद 666 है, जिनमें से 356 बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। 174 रेंगने वाले जानवरों में से 94 बलूचिस्तान में मौजूद हैं, जबकि जलतेल जानवरों एम्फिबिया की 14 अक़साम में से 8 बलूचिस्तान में पाई जाती है। दूसरी तरफ बैन अल-अक़वामी तंजीम यूनियन ऑफ कंजर्वेशन (IUCN) की रेड लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 12 जंगली हयात की नस्लें मदूम का शिकार हैं, जबकि 11 शदीद खतरे में हैं, और अगर हालात बेहतर न हुए तो मज़ीद 10 जानवरों की नस्लें खतरे में आ सकती हैं। 1974 में बलूचिस्तान फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का कानून नाफिज किया गया। फिर 2014 में इसी कानून को बेहतर और कारआमद बनाने की कोशिश की गई। उस वक्त बलूचिस्तान में 3 नेशनल पार्क, 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जबकि 8 गेम रिजर्व एरियाज, 5 रामसर साइड और 1 को मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड इलाका है। डॉक्टर राबिया जफर बलूचिस्तान के 3 शहरों खुजदार, क्वेटा और तिक्कातों में जंगी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। उनका कहना है कि बलूचिस्तान में हज़ारों की तादाद में जंगली हयात पाई जाती हैं, जिनमें बर्फानी चीता, सिया और भूरे रीछ, ऊदबुलाव, लोमड़ी की कई अक़साम जैसे लिंक्स वगैरह नायाब नस्लों में शुमार होती है। साथ ही हिमालय की पहाड़ी बिक्री और मारखोर, बहराल, मार्को पोलो भेड़, शापो जो घड़ियाल की एक किस्म है, कस्तूरी मुश्क हिरन, जंगली कत्थई मुर्गाबी, तीतर और उसकी नस्ल का रंगीन परिंदा ट्रिगोपान वगैरह यहाँ मौजूद है। इसके अलावा मोनाल, सुरखाब, भूरे रंग के खरगोश और साइबेरिया से आने वाले सैकड़ों परिंदे बलूचिस्तान की जंगली हयातियाती तनव्वो का हिस्सा हैं। डॉक्टर राबिया के मुताबिक सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं, क्योंकि मुशाहदे में आया है कि उनमें से कुछ नस्लें नापैद हो रही हैं। नेशनल पार्क और कम्युनिटी गेम रिजर्वायर जंगली हयात की बका में कितने मुआविन? ज़ियारत नेशनल पार्क, हज़ारगंजी चिल्तन नेशनल पार्क और हंगूल नेशनल पार्क। उन्होंने कहा कि हंगूल नेशनल पार्क में 40-45 किलोमीटर खूसट का इलाका भी शामिल है। इसमें बलूचिस्तान का सबसे बड़ा दरिया हंगूल बहता है। इस पट्टी पर चनकारा, उड़ियाल और हिरन मिलते हैं और कहीं कहीं चीते और मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। सर्द मौसम में साइबेरियाई परिंदे भी आ जाते हैं। इसके अलावा ज़ियारत नेशनल पार्क में सुलेमान मारखोर मौजूद हैं। उन्होंने बताया, बलूचिस्तान में चिल्तन सफ़ेद बिक्री अब सिर्फ क्वेटा के नज़दीक हज़ारगंजी चिल्तन नेशनल पार्क में मिलती है। ये नेशनल पार्क 27,421 हेक्टेयर के रकबे पर फैला हुआ है और मस्तौंग और क्वेटा 2 तहसीलों से जड़ा हुआ है। पहले चिल्तन सफ़ेद बिक्री कलात के पहाड़ सिलसिले में मिल जाती थी, लेकिन अब ये सिर्फ हज़ारगंजी चिल्तन नेशनल पार्क में महफूज है। हमने उन पर काम किया है ताकि उनकी नस्ल को बढ़ाया जा सके, और अब उनकी तादाद बढ़कर 1400 से 1500 तक चली गई है। उन्होंने मजीद बताया कि अगर रेंगने वाले जानवरों की बात करें तो चागी के सहरा में बहुत से रेंगने वाले जानवर अब मदूम होने वाले जानदारों में शामिल हैं। शरीफ उल दीन बलोच ने यह भी बताया कि पाकिस्तान में पहली बार 2017 में बलूचिस्तान ने इस्तोला जजीरे को मैरीन महफूज पनागा के तौर पर महफूज किया। हाल में ही 7-8 मजीद गेम रिजर्व्स बनाए गए हैं, जिसकी वजह से जानदार अपने कुदरती माहौल में नमू पा रहे हैं। ये गेम रिजर्व्स जानवरों की नर्सरी का काम कर रहे हैं। जब खतरे का शिकार जानवरों की तादाद बढ़ी तो हमने उन इलाकों में भी मुंतकिल किया जहां से वो नापैद हो गए थे। उन्होंने बताया कि तौरगुर कला सैफुल्ला पाकिस्तान का पहला कम्युनिटी गेम रिजर्व है। वहां के जोगीजी खानदान ने तौरगुर के इलाके में सुलेमान मारखोर और अफगान उड़ियाल को महफूज किया। ये मंसूबा कामयाब रहा और 1998 से वहां ट्रॉफी हंटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। इसी तरह मैंगल कम्युनिटी के साथ मिलकर खसदार के इलाके बाराक लिख वोट में कम्युनिटी गेम रिजर्व बनाया गया है। लसबीला के इलाके फौर और गवादर के इलाके और माड़ा में भी पहाड़ी बकरे,
आइबेक्स और उड़ियाल की बड़ी तादाद मौजूद है। बलूचिस्तान में हिरन की 2 अक़साम मौजूद हैं, एक इंडियन चुक्कारह जबकि दूसरा ईरानी चनकारा। ये चागी और सेंडक के इलाके में पाए जाते हैं। अगर थोड़ा और आगे जाएं तो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सरहदी पट्टी के पास रबात के इलाके में जंगली हयात की तादाद कम होती जा रही थी। इसीलिए यहाँ सेंडक वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी रिजर्व फाउंडेशन के तहत इलाका मुख्तस कर दिया गया है। बलूचिस्तान में ट्राफी हुंटन 2014 में जब बलूचिस्तान फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के कानून में तरमीम की गई तो कानून में ट्राफी हुंटन की शिक को भी शामिल किया गया। पहले मरहले में मकामी सतह पर कम्युनिटी गेम रिजर्व्स और गेम वाचर बनाए गए। शरीफ उद्दीन बलोच का कहना है कि जब तक कम्युनिटी की सतह पर जानवरों की हिफाजत नहीं की जाएगी, नापैद होती नस्लें नहीं बचा जा सकती। यहाँ भी ट्राफी हुंटन की फीस का 80% हिस्सा मकामी आबादी को दिया जाता है ताकि इनमें अपने जानवरों की अफजाइश और हिफाजत का जज्बा पैदा हो। अब सोच बदली है कि ये जानवर सिर्फ शिकार ही नहीं बल्कि रोजी रोटी का जरिया और इलाके की पहचान है। महकमा बराए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटर का कहना है कि सूबा बलूचिस्तान में गुज़िश्ता साल 4 पहाड़ी बकरों, आइबेक्स, 8 उड़ियाल और 4 मारखोरों का शिकार किया गया, जिनकी बिलतरतीब $10,000 और $75,000 औसत कीमत लगाई गई थी। तौरगुर के इलाके में सुलेमान मारखोर और अफगान उड़ियाल की ट्राफी हुंटन होती है। कोटे के मुताबिक सुलेमान मारखोर के 4 शिकार और अफगान उड़ियाल के 7 शिकार की इजाज़त है। फिर लसबीला, कीर थर के पहाड़ों में जुल्फ़िकार भूतानी साहिब मकामी जंगली हयात के मुहाफिज बनकर सामने आए। इस इलाके के शिकारियों में आइबेक्स और बलूचिस्तान उड़ियाल मशहूर हैं, लेकिन बहुत से परिंदे, रेंगने वाले और मुमालिया जंगली जानवरों का भी शिकार किया जाता है। यहाँ इब्कस का कोटा 12 है, जबकि 12 ही बलूचिस्तान उड़ियाल का कोटा है। इसके बाद शाह नूरानी कम्युनिटी गेम रिजर्व्स का इलाका है। यहाँ खुश्क साली रहती थी, लेकिन अब डैम बनने से जंगली हयात बढ़ी है। इस इलाके में 8 बलूचिस्तान और 4 आइबेक्स का कोटा है। साइबेरियन परिंदों की आमद और शिकार। साइबेरिया के बर्फज़ारों से तवील सफ़र करके आने वाले परिंदों का ठिकाना बलूचिस्तान ही बनता है। यानी हम कह सकते हैं कि कोस्ट से लेकर जोब के इलाके तक हज़ार साइबेरियाई परिंदे आते हैं। कुछ यहाँ रुक जाते हैं और कुछ भारत की तरफ निकल जाते हैं। जोब में कूंज की 2 नस्लें क़याम करती है। एक डोमजल कूंज कहलाती है और दूसरी आम कूंज, जिसे यूरेशियन कूंज कहा जाता है। ये लसबीला, नूशकी, वाशोक, चागी, खारान के साथ साथ लसबीला और सोमियानी के इलाके में भी पाई जाती है। ये परिंदे तवील सफ़र करने की वजह से कुछ देर का आराम चाहते हैं। बकौल शरीफ उद्दीन बलोच, मुशाहदे में आया है कि ये चागी के सहरा से गुजरकर खारान पर थोड़ी देर रुक जाते हैं, फिर यहाँ से ही इंडिया की तरफ निकल जाते हैं। जबकि तिलौर की बात करें तो ये बलूचिस्तान की 18-19 तहसीलों में पाए जाते हैं। जब मौसम ज्यादा सर्द होता है तो कुछ यहीं रह जाते हैं और कुछ सिंध और बलूचिस्तान की तरफ कोच कर जाते हैं। नापैद होती जानवरों की नस्लों को कैसे बचा सकते हैं? डॉक्टर राबिया जफर समझती हैं कि अगर हमें अपने जानदारों को नापैद होने से बचाना है तो सबसे पहले उनके कुदरती माहौल को महफूज करना चाहिए। बलूचिस्तान की नायाब नस्लों और दीगर जंगली हयात के तेजी से कम होने की कई वजूहात हैं, जैसे जंगली हयात की नमू और बका में एक पूरा कुदरती माहौल शामिल होता है। अगर किसी भी इकोसिस्टम में मुदाखलत की जाएगी तो वो मुतासिर होगा ही और उसका बराह रास्त असर जानदारों पर पड़ता है। उनका कहना था कि हमें मजीद जंगल उगाकर उनके मस्कन और पनागाहें महफूज करनी चाहिए। जंगलों की कटाई, दीगर इंसानी मुदाखलत और गैर कानून शिकार को सख्ती से रोकना होगा। अगर 10 अरब सुनामी मंसूबा किसी न किसी सतह पर भी कामयाब हो गया तो इसका बराह रास्त फ़ायदा जंगली हयात को मिलेगा। यकीनन नबातात और हैवानात के तनव्वुं में इजाफा होगा। डॉक्टर राबिया ने एक अहम बात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जानवरों की तादाद जानने के लिए हमारे पास साइंसी आलात और तरीके राइज नहीं। हमें वाइल्ड लाइफ सर्वे को मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि जानवरों की दुरुस्त तादाद और मुस्तहकम रिपोर्टें सामने आएं। दूसरी तरफ शरीफ उद्दीन बलोच समझते हैं कि मौजूदा सदी का सबसे बड़ा मसला मौसमियाती तब्दीली है और उसके गहरे असरात भी हमें मकामी सतह पर नजर आते। पहले एक इकोसिस्टम मुतासिर होता है और फिर इससे जड़ी चीजें।
اس کے لیے صوبائی اور قومی سطح پر سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی، کیونکہ اس وقت جنگلات اور جنگلی حیات کا تحفظ سب سے اہم اور ضروری ہے۔